हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बाकी जो क्वेश्चन थे उनको कवर करने वाले हैं और 61 से लेकर के 85 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं। बाकी के जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे वो पार्ट 4 में मैं बना के ख़त्म कर दूंगा और पार्ट 4 काफ़ी जल्दी आएगी। मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अभी पिछले कई दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। इसका सीधा कारण है कि फ़ोन ख़राब हो चुका था मेरा, जिसके कारण इस पर लिख पाना मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए फ़िलहाल मैंने सोचा कि काफ़ी लेट हो गया है। वैसे मैं अभी सोच रहा हूँ कि नया फ़ोन ले लूँ, उसके बाद ही वीडियो बने, लेकिन चूंकि ज़्यादा लेट हो गया है और फ़ोन ले पाना अभी इतना जल्दी संभव नहीं है, इसीलिए मैं किसी और के अपने दोस्त के फ़ोन में ये बना रहा हूँ वीडियो। और अभी इसी की फ़ोन में वीडियो आएगी, लेकिन वीडियो आती रहेगी। ठीक है, बस आपकी कोई हानि ना हो, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो लाना काफ़ी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आज ये अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इसके साथ ही आपको पवन राव सर की बुक की मेंसुरेशन की वीडियो मिलेगी अगली, पार्ट 5, वो भी इसी वीडियो के साथ मिल जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, पहला सवाल जो हमारे पास है, आपको दिया गया है कि 2sin45 प्लस थीटा और sin45 माइनस थीटा अपॉन में cos2 थीटा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आप चूंकि ऑप्शन में देख रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट भी ऑप्शन है और जो वेरिएबल्स में ऑप्शन है वो काफ़ी छोटे छोटे वेरिएबल हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। और थीटा की वैल्यू आपको कुछ ऐसी पुट करनी होती है जिससे कि बटा के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि cos2 थीटा जीरो कब नहीं बनेगा। अगर मैं थीटा को जीरो ले लेता हूँ, और ये बात मैंने पहले आपको बताई है अपनी पिछली वीडियो में कि अगर साइन या फिर कॉस है सवाल में तो आप थीटा को जीरो या 90 पुट कर दो। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर 90 पुट करेंगे तो ये माइनस में आने लेंगे, यानी कि थोड़ा बड़ा काम करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आ ही जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं जीरो रख देता हूँ थीटा को। थीटा को अगर मैं जीरो रखता हूँ, आप 15 भी रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 15 रखने से ये 60 डिग्री बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा और ये भी 15 दूना 30 बन जाएगा। तो आप 15 भी रख के काम चला सकते हैं। फिलहाल मैंने थीटा को जीरो रखा है। अगर थीटा जीरो रख दूंगा तो सवाल कितना सा बच जाएगा, देखिए 2। ठीक है, और sin45 बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि थीटा तो मैंने जीरो रख दिया है। sin45 का मतलब 1/√2। ठीक है, और इंटू में फिर से sin45 ही बचेगा क्योंकि थीटा जीरो है, तो sin45 का मतलब फिर से 1/√2। और नीचे क्या होगा, नीचे तो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा जीरो रखेंगे तो cos जीरो 1 होता है। अब √2 से 2 कट जाएगा तो आपका फाइनली आंसर कितना बच जाएगा, 1। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। आते हैं 62 नंबर सवाल पे। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि sin90 प्लस 2a और 4 माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2a की वैल्यू बतानी है। थोड़ा बड़ा सवाल है। ठीक है, 17 मेंस का सवाल है तो थोड़ा बड़ा जरूर होगा। देखिए यहाँ पर sin90 प्लस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 2a। ये बात तो आपको पता होगा, sin90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया cos 2a। अब आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 4 बच गया ये वाला, फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस में 2a है तो ये बन जाएगा साइन में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का साइन स्क्वायर और फिर 2a। ठीक है, ज़रा ध्यान से बात देखिएगा। कॉस 2a का मैंने फार्मूला लगा दिया, या फिर बाद में लगा दूंगा, चलो अभी कॉस 2a ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अंदर में आप देखें कि ये 4 है और माइनस में आपने साइन 2a का फार्मूला पढ़ा होगा। साइन 2a होता है 2 साइन a और इंटू में कॉस a, यही होता है। लेकिन यहाँ पर साइन 2a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, और ये स्क्वायर करके कितना बनेगा, आप देखिए मैं फार्मूला हटा रहा हूँ। 2 साइन ए कॉस ए स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर ए, यही आएगा। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, केवल 2 साइन ए के लिए होता है, साइन 2a के लिए होता है 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन उसका स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आप देखेंगे कि इसमें 4 कॉमन हो रहा है तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, और अंदर आ गया आपका ये cos 2a, ऐसे लिख देते हैं 4 और cos 2a, और अंदर हो गया अपने पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए और फिर cos स्क्वायर ए। अब इसके आगे आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है। अगर ये बात आपको पता होगी तो ये फार्मूला डायरेक्टली होता है साइन टू द पावर 4a और cos टू द पावर 4a और प्लस में साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। मैं ये बात वापस लिख के दिखा देता हूँ आपको, ये किसके बराबर होता है। एक सेकेंड, देखिए मैंने इसके आगे क्या किया कि ये 4 cos 2a यहीं पे लिख दिया, या 4 cos 2a का मान यहाँ पे रख देते हैं। cos 2a किसके बराबर होता है,
कॉस 2a होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के, तो मैंने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। चलो अभी कॉस को मैं केवल सी ही लिखता हूँ, आप बात समझ लीजिएगा। सी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर यानी कि एस का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और इंटू में यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने जो फार्मूला बोला था वो डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए साइन का पावर 4 प्लस में कॉस का पावर 4 और प्लस में साइन स्क्वायर ए और इंटू में कॉस स्क्वायर ए, तो ये मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। ए क्यूब और माइनस का जो बी क्यूब होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर है कॉस और माइनस में साइन और अंदर आप देखें कि कॉस का स्क्वायर फिर साइन का स्क्वायर और फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यानी कि ये कुल मिला के ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो इसके बदले में मैं लिख दूंगा ये 4 का 4 और अंदर ए क्यूब यानी कि कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो कॉस स्क्वायर का क्यूब कितना हो जाएगा, कॉस का पावर 6 हो जाएगा और माइनस में साइन स्क्वायर का क्यूब यानी कि साइन का पावर 6, तो 4 कॉस का पावर 6 और माइनस में साइन का पावर 6 आएगा ऑप्शन डी। मैं वापस आपको एक बार समझाता हूँ, देखिए कि कैसे मैंने किया, ध्यान से ज़रा बात समझिए। देखिए मैंने क्या किया, शुरू में ये जो आपका साइन 90 प्लस थीटा है उसको कॉस थीटा बना दिया यानी कि कॉस 2a कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरी जो बात है आपका 4 कॉस स्क्वायर और 90 माइनस थीटा है तो उसको मैंने कर दिया 4 और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन होता है तो यहाँ पर मैंने साइन 2a लिख दिया। अब आप देखें कि आगे कॉस 2a को मैंने ऐसे ही लिख दिया और बाकी यहाँ पर मैंने 4 को 4 ही लिखा और फिर ये जो साइन स्क्वायर 2a है तो साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। 2 SC का मतलब आप समझिए साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो देखो अगर साइन 2a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 आ गया और फिर साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर आ गया। अब इसमें से जैसे ही मैंने 4 बाहर कॉमन लिया तो बाहर 4 कॉस 2a हो गया और अंदर ये बच गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया कि 4 और कॉस 2a का फॉर्मूला लिख दिया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लिख दिया साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 और प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब ये आ गया आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी के फॉर्म में, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो 4 का तो 4 रह गया चौथे ऑप्शन में और कॉस का क्यूब हो जाएगा कॉस स्क्वायर का क्यूब कॉस टू द पावर 6 और साइन स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा साइन टू द पावर 6 यानी कि ऑप्शन डी। अब कुछ लोग आप लोगों में से सोच रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का साइन टू द पावर 4 कॉस टू द पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये ऐसा फॉर्मूला आपने कहीं देखा नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको ये बात लिख के बता देता हूँ। देखिए आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये बात तो पता होगा। अब एक बात बताइए कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 और प्लस का 2 साइन का स्क्वायर और फिर कॉस का स्क्वायर और इक्वल टू में 1, यही आएगा। मैंने साइन को एस और कॉस को सी लिख दिया है, यही आया कि नहीं। मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया तो साइन का स्क्वायर साइन टू द पावर 4 हो गया, वैसे ही कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 हो गया और प्लस में 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अभी इसमें से देखो मैंने साइन के पावर 4 छोड़ दिया, कॉस के पावर 4 छोड़ दिया और यहाँ पर अगर मैं एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहने दूँ, देखो मैंने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक बार तो रहने दिया और एक बार वाला उधर माइनस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो है ये 2 बार है, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, इसमें से एक बार मैंने दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दिया और एक बार इधर ही छोड़ दिया। तो यही वाला बात मैंने वहाँ पे लिखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बदले डायरेक्ट मैंने लिख दिया था साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 और प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो अब आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। अभी अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए अगला तरीका है इसी सवाल को करने का कि अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन वैल्यू 2 बार पुट करनी पड़ सकती है आपको, क्योंकि हर एक ऑप्शन में साइन कॉस हर एक ऑप्शन में अवेलेबल है यहाँ पर। तो चलिए एक बार देखिए, जब सवाल में साइन कॉस है तो मैंने बोला था कि साइन कॉस होने की कंडीशन में आप थीटा 0 या 90 रखो, ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर मैं 0 रख के ट्राई करता हूँ कि क्या आता है। तो अगर मैं ए को 0 ले लेता हूँ, 1 मिनट, ए को मैंने 0 रख दिया। अगर ए को हम 0 रखेंगे तो ये ए वाला पार्ट तो हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे साइन 90 बच गया और इधर बच गया 4 माइनस कॉस स्क्वायर 90।
देखो मैं लिख देता हूँ कि क्या बचेगा हमारे पास। पहले तो साइन 90 बचेगा और फिर बचेगा इंटू में 4 माइनस में कॉस स्क्वायर 90। अब आप देखो कि कॉस 90 तो जीरो होता है तो ये गया, और यहाँ पर साइन 91 होता है तो 1 इंटू 4 माइनस में जीरो, यानी कि ये बात आ गई 4। अब जब 4 आ रहा है तो आप देखें कि 4 कॉमन केवल ऑप्शन सी में और डी में है। बाकी में आप थीटा को जीरो रखोगे तो बाकी सारी वैल्यू क्या देगी आपको, ये 2 देगा, ये भी 2 देगा। पहला दोनों तो होगा नहीं, बच गया अपने पास सी और डी, यानी कि सी या डी में से कोई आंसर होगा, क्योंकि सी में भी 4 कॉमन है और डी में भी 4 कॉमन है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से एक और ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी सही ऑप्शन बचेगा हमारे पास। तो उसके लिए हम थीटा की कोई और वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, देखो अगर 90 रखेंगे तो ये 180 और 270 का केस बनने लगेगा, इसीलिए हम 90 न रख करके 45 रख देते हैं। तो देखो दूसरी बार मैंने क्या किया, दूसरी बार मैंने सोचा कि थीटा को रख लेते हैं 45। तो अगर थीटा यहाँ पे मैं 45 रख देता हूँ, 1 मिनट, देखिए थीटा अगर मैं 45 ले लेता हूँ तो ये तो 90 हो जाएगा, 90 प्लस 90 साइन 180 आ जाएगा। शुरू में देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 180 आ जाएगा, और इंटू में जो आएगा सो आएगा ही। बाकी जो को मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि साइन 180 ही जीरो होता है। अगर ये जीरो है तो बाकी यहाँ पर जो भी बचेगा उसको गुना करके ये जीरो बना देगा, यानी कि जीरो आना चाहिए हमें 45 लेने पर। ठीक है, अब 45 लेने पर ये तो जीरो नहीं हुआ क्योंकि ये प्लस में है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन और कॉस 45 पे इक्वल होता है, इसीलिए कॉस टू द पावर 6 और साइन टू द पावर 6 बराबर होने के कारण जीरो आ जाएगा, और ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तरीका भी आप आजमा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया है कॉस 90 प्लस ए और फिर सेक 270 माइनस ए। ये डिवीजन का साइन है बीच में। ठीक है, बीच में जो ये चिन्ह है ये भाग का चिन्ह है। आगे है आपका साइन 270 प्लस ए और कॉसिक 630 माइनस का ए। तो आपको थोड़ा क्वाड्रेंट चेंजिंग का पता होना चाहिए, जैसे 90 प्लस में थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सब पता होना चाहिए। तो आप बस इतना याद रखो कि 90 या फिर 90 का मल्टीपल अगर होता है और प्लस का या माइनस का थीटा होता है तभी वैल्यू चेंज होती है। जैसे साइन कॉस में बदल जाता है, या टेन कॉट में बदल जाता है, सेक कॉसिक में बदल जाता है। ये कब होता है, जब 90 या फिर 90 का कोई ऑड मल्टीपल हो, ऑड मल्टीपल। ठीक है, जैसे 90 या फिर 9 3 27 270 हो गया, या 9 5 45, ठीक है, यानी कि 450 हो गया, या 9 7 63 यानी कि 630 हो गया। ऐसे कंडीशन में वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, यानी कि साइन कॉस में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, ऐसे कंडीशन में। लेकिन अगर 180 का मल्टीपल हो कोई भी चीज़, ठीक है, या फिर 90 का वो सम गुणज हो, सम गुणज का मतलब इवन मल्टीपल हो, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे वो चेंज नहीं होता है। तो हम ये डायरेक्ट कहेंगे कि ये 90 प्लस ए है शुरू में, यानी कि ये साइन बन जाएगा साइन ए, और वो भी माइनस का बन जाएगा क्योंकि कॉस था, और बटा में सेक है 270, तो सेक चेंज होगा किसमें, सेक चेंज हो जाएगा हमारा कॉसेक में, तो ये हो जाएगा कॉसेक। देखो 270 है तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, इसीलिए चेंज करना पड़ेगा, तो सेक कॉसेक में बदल जाएगा कॉसेक ए, और ये भी माइनस में क्योंकि 270 माइनस है, और फिर गुना। देखो अभी आगे क्या है, हमने 270 तक लिख दिया है। ठीक है, अब गुना इसको हम उल्टा कर लेते हैं, प्लस है ना बीच में, गुना का चिन्ह नहीं आएगा, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब साइन 270 प्लस ए है तो साइन किस में चला जाएगा, कॉस में, और वो भी माइनस में जाएगा। ठीक है, कॉस ए, और नीचे कॉसेक 630 माइनस ए है, तो ये भी चेंज होगा, और ये भी किस चीज़ में आएगा, आप बोलेंगे ये भी माइनस में आएगा। और कॉसेक किस में चेंज होगा, तो कॉसेक चेंज होगा सेक में, तो यहाँ पे आ गया सेक ए। अब ये माइनस तो सारा साफ हो गया। आप जरा सोचिए कि साइन ए बटा कॉसेक ए क्या आएगा, तो साइन ए बटा कॉसेक ए आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। आप डायरेक्ट कॉसेक को ऊपर जब ले जाइएगा तो वो भी साइन बचेगा, यानी कि ये साइन स्क्वायर ए हो गया, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब 1 हो गया। 1 का मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, साइन वाई माइनस जेड, फिर साइन वाई प्लस जेड, और प्लस का 2 साइन वाई डिवाइडेड बाई आपको दिया गया है साइन एक्स माइनस जेड, और प्लस साइन एक्स प्लस जेड, और फिर 2 साइन एक्स। देखिए ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसे आए एक्स माइनस जेड या एक्स माइनस वाई, ये वाला कंडीशन आए, ठीक है, और 2 3 जगह दिखे, तो ऐसे कंडीशन में आप सबको बराबर मान लो। बराबर मानने का मतलब एक्स बराबर वाई बराबर जेड, हम तीनों एंगल बराबर मान लेते हैं। और चूंकि यहाँ पर एक्स प्लस जेड का काम है तो हमने इसको 45 मान लिया ताकि वो 90 बन जाए। साइन 90 जब बनेगा, एक्स प्लस जेड दोनों 45 रखेंगे तो 90 बन जाएगा, और 90 का वैल्यू हमें इजीली पता है 1, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, सबको 45 के बराबर रख लेता हूँ।
अब देखो अगर सारे 45 के बराबर हो गए तो आप देखेंगे कि शुरू में है हमारे पास यहाँ पर साइन वाई माइनस जेड जो कि जीरो बन जाएगा। क्यों जीरो बनेगा? क्योंकि वाई और जेड बराबर है और उनको घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है। फिर प्लस में आप बोलेंगे कि साइन वाई प्लस जेड है यानी कि साइन 90 हो गया। वाई प्लस जेड का मतलब साइन 90 हो गया जिसकी वैल्यू 1 हो गई। और प्लस टू साइन है, टू साइन वाई का मतलब टू और साइन वाई का मतलब बटा में √2, तो मैंने √2 रख दिया क्योंकि आपको पता है कि साइन 45 होता है 1/√2। और डिवाइडेड बाई इसके नीचे क्या आएगा हमारा? तो नीचे आएगा फिर से आप बोलेंगे कि साइन एक्स माइनस जेड तो जीरो बनेगा, प्लस साइन एक्स प्लस जेड हमारा 1 बन जाएगा क्योंकि एक्स प्लस जेड 45 90 होगा और साइन 91 होता है। और आगे है आपका 2 साइन एक्स और एक्स 45 है तो साइन एक्स के बदले में बटा में √2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो बात ऊपर है वही बात नीचे है, यानी कि ये कट की और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और अगर वैल्यू 1 आ गई तो हम ऑप्शन में 45 रख के चेक करते हैं कहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ तो नहीं आने वाला है, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा। ये तो tan ही है तो tan में 45 1 हो जाएगा, लेकिन साइन कितना बच जाएगा 1/√2। ऑप्शन बी जो है ये अकेले सही बचा है क्योंकि ऊपर भी साइन वाई है नीचे भी साइन एक्स है। और अगर एक्स और वाई दोनों ही 45 है तो ऊपर भी साइन 45 हो गया और नीचे भी साइन 45 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है या फिर आप बाई फॉर्मूला कर सकते हैं। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 65 में पहले तो मैं सवाल आपको क्लियर लिख दूं क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है यहाँ पर लिखा हुआ और इसमें भी पता नहीं चल पा रहा है कि क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं एक बार सवाल लिखने की कोशिश करता हूँ। ये एक साथ मिल गया है तो सवाल काफ़ी मुश्किल लग रहा है। चलिए इसको हटा के मैं और सवाल लिख देता हूँ, आपको आंसर केवल ऊपर दिखा के रखता हूँ ताकि पता चले कि हमने सही आंसर लाया है। सवाल आपके पास है, देखिए आप मिला सकते हैं, आपके पास PDF होगी तो। सवाल है साइन एक्स प्लस वाई। साइन को मैं केवल एक्स लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो साइन हमारे पास एक्स प्लस वाई है, फिर है माइनस में साइन एक्स केवल तो माइनस में साइन एक्स, और फिर है हमारे पास प्लस का साइन एक्स माइनस वाई तो साइन हो गया और अंदर है एक्स माइनस का वाई। और बटा के नीचे आपको दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस वाई यानी कि सी कॉस के लिए मैंने लिख दिया और अंदर है एक्स माइनस वाई, और प्लस का है कॉस एक्स प्लस वाई तो कॉस को वापस मैं सी लिखने जा रहा हूँ और अंदर लिखूंगा एक्स प्लस वाई, और माइनस का है 2 कॉस एक्स तो -2 और कॉस के लिए सी और एक्स के लिए एक्स। इतना मैंने लिख दिया। और गुना में और आपको सवाल में अभी दिया हुआ है साइन 10x तो साइन के लिए मैंने एस लिख दिया और फिर 10 और एक्स लिख दिया। ठीक है, और माइनस में साइन 8x है तो साइन के लिए मैंने एस लिख दिया और 8 लिख दिया और एक्स भी। एक्स नहीं भी लिखता तो चलता, केवल 10 8 से ही काम चला लेते। और नीचे है आपका कॉस 10x यानी कि सी और फिर 10x, और फिर है आपके पास प्लस कॉस 8x यानी कि सी और ये 8 और फिर x। ये हमारे पास ओवरऑल सवाल है जो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहला बात कि अगर आपने 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट दिया गया है पहला और लास्ट वाला, ये है साइन ए प्लस बी और प्लस में साइन ए माइनस बी जो कि फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी का। तो मैं डायरेक्ट इसके बदले में लिख देता हूँ कि ये है भाई 2 साइन ए यानी कि एक्स और कॉस बी यानी कि फिर कॉस वाई का। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस बी मैंने इसको लिख दिया और माइनस का एक साइन एक्स जो है वो साइन एक्स तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, और फिर बटा में क्या बचेगा? यहाँ पर भी कॉस वाला ये और लास्ट वाला दोनों जो कॉस वाला है शुरू वाला ये मिलकर के वापस फॉर्मूला बना रहा है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर किसका फॉर्मूला बनाएगा? कॉस 2 कॉस एक्स वाई का, 2 कॉस ए बी का। ठीक है, कॉस एक्स माइनस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई ये बन जाएगा आपका 2 कॉस एक्स और कॉस वाई। ठीक है, तो ये हो गया 2 कॉस एक्स और फिर कॉस वाई मैंने लिख दिया, और माइनस का जो 2 कॉस एक्स है ये 2 कॉस एक्स ऐसे ही रह गया। और गुना में यहाँ पर फॉर्मूला आपको वही लगाना पड़ेगा प्लस वाला, साइन 10x और साइन 8x है माइनस में, तो साइन साइन किस में जाता है? साइन सी माइनस साइन डी किस में जाता है? तो आप बोलेंगे कॉस साइन में जाता है। तो पहले यहाँ पर 2 आएगा फिर कॉस आएगा, दोनों को घटा कर आधा करेंगे तो 10 में से 8 सॉरी जोड़ कर आधा करेंगे तो 10 और 8 18 का आधा 9 आएगा और x आएगा, और फिर आपका इंटू आता है। यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा? जब दोनों को घटाएंगे तो साइन के साथ आएगा आपका 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 2 का आधा 1 यानी कि साइन x आएगा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ? मैं अप्लाई कर रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, या फिर आप साइन ए माइनस साइन बी भी बोल सकते हैं उसको। नीचे वैसे ही कॉस ए प्लस कॉस बी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस कॉस में होता है तो कॉस यही आ जाएगा 9x, कॉस का एंगल तो सेम ही आना है 9x और फिर कॉस आएगा और x आएगा। अब यहाँ से आप देखिए जो कटने लायक है, अगर मैं यहाँ पे काटता हूँ तो आप देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा, कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा, और यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा और कॉस 9x से कॉस 9x कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? तो आप देखें कि साइन एक्स यहाँ भी है और
अच्छा 1 सेकंड, यहाँ पर 2 से 2 नहीं काट सकते हैं ना। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ जा रहा है। अच्छा अच्छा, सवाल यहाँ पर गड़बड़ जा रहा है। सवाल में यहाँ पर 2 दिया है दोस्तों, आप ज़रा सुधार लेना। देखो मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। सवाल में यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 2 आता तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, तभी तो ये 2 कटेगा अब ऊपर नीचे से। ये 2 भी अब कट जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन होगा तभी तो हम 2 को काट सकते हैं। फिर ये कॉस वाई हमने गलत काट दिया, यहाँ पर कॉस वाई नहीं कटेगा, क्योंकि बीच में अभी तो माइनस का साइन है। बहुत कुछ गलत हो गया, तो मैं वापस कर देता हूँ। देखो मैंने ये बोला कि सवाल में यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और ऐसे कंडीशन में बस 2 कॉमन है इसीलिए 2 ही कटेगा, बाकी कोई चीज़ कटने लायक नहीं है। ये कह सकते हैं कि कॉस एक्स साइन एक्स ऊपर से कॉमन हो जाएगा और नीचे से कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा। देखिए साइन एक्स यहाँ भी है, साइन एक्स यहाँ भी है, तो ऊपर से अगर आप साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो आप बोलेंगे कि साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से साइन और फिर एक्स, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर कॉस वाई बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और फिर बटा के नीचे क्या बचेगा, देखो अगर मैं कॉस नीचे से कॉमन ले लेता हूँ, कॉस एक्स, 1 मिनट, कॉस एक्स तो मैं सी एक्स से लिख देता हूँ, सी और एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि कॉस वाई नीचे भी बचेगा, ये कॉस वाई हो गया, और माइनस का 1 यहाँ भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स तो मैंने कॉमन ले लिया है, और इंटू में यहाँ पर 2 तो कट चुका है, कॉस 9 भी कट चुका है, साइन बाई कॉस यहाँ पर केवल tan आ चुका है, tan x। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये पूरी वैल्यू कितनी बनेगी, तो ये चीज़ दोनों बराबर हो चुकी है तो कट जाएगी, और यहाँ भी साइन बटा कॉस बच गया, यानी कि tan x ये, और एक और tan x उधर बचा है, यानी कि ओवरऑल मिला के आपका tan स्क्वायर x हो गया। ठीक है, तो बस फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगाने वाले क्वेश्चन काफ़ी अधिक आ गए थे 2017 के मेंस में। ठीक है, तो आप ज़रा दोबारा देखिएगा इसको तो आप समझ जाइए, काफ़ी घिचपिच हो गया है इस सवाल में। अभी आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, इस सवाल में तो डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना है। सवाल हमारे पास क्या है, सवाल है साइन 90 माइनस का टेन थीटा और माइनस कॉस पाई माइनस में 6 थीटा, और फिर बटा में कॉस पाई बाई 2 माइनस में टेन थीटा, और माइनस में साइन इंटू में पाई माइनस 6 थीटा। देखिए क्या करेंगे हम, साइन 90 माइनस में टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस बनता है, तो ये हो गया कॉस का टेन थीटा। ठीक है, और फिर माइनस में कॉस पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस थीटा क्या बनेगा, कॉस में ही रहेगा, लेकिन माइनस में आने के कारण ये प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 6 थीटा। अंदर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सॉरी बटा के नीचे क्या आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस में थीटा, तो ये साइन बना देगा साइन का टेन थीटा, और फिर माइनस में साइन पाई माइनस में समथिंग, साइन ही रहता है, तो ये हो गया साइन का 6 थीटा। अब यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वही कॉस सी प्लस कॉस डी, और नीचे साइन ए सी माइनस साइन डी, तो कॉस प्लस कॉस क्या हो जाता है दोस्त, कॉस कॉस में ही रहता है, तो 2, और 2 ऊपर नीचे आएगा तो 2 आप मत लिखिए, 2 तो कटना ही है, क्योंकि ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। बस ये देखिए कॉस आएगा ऊपर कितना, एक बार जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 10 और 6 16 का आधा 8 थीटा, और गुना में आ जाएगा, आपको घटाएंगे 10 में से 6 तो 4, और 4 का आधा 2, यानी कि फिर आ जाएगा कॉस 2 थीटा। और नीचे क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि साइन साइन का क्या जाता है, कॉस साइन में जाता है, तो कॉस पहले लिखेंगे, तो कॉस आप दोनों को जोड़ कर आधा करेंगे तो 8 थीटा, और फिर गुना में साइन घटा के आधा करेंगे तो 2 थीटा। अब ये 8 थीटा वाला तो कट गया, और कॉस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, कॉट 2 और थीटा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं आप, ये सवाल भी डायरेक्टली बेस्ड है फॉर्मूले पे। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है सेक और इंटू में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर √2, और आपको ये वैल्यू देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे सेक 1 बाई कॉस होता है, ठीक है, और सेक से अगर हम गुना करेंगे या फिर 1 बाई कॉस से हम कॉस में गुना करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, प्लस में अगर ये 1 बाई कॉस है और 1 बाई कॉस से हम इस साइन को गुना करेंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, यानी कि tan थीटा आएगा। या फिर डायरेक्ट आप सेक से ही गुना करा दो, तो सेक इंटू में कॉस 1 हो जाएगा, और सेक इंटू में साइन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और बराबर का हो गया √2। यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालते हो तो ये आ जाएगा √2 और माइनस का 1, और अगर आप कॉट थीटा निकालते हो तो कॉट थीटा से ये हो जाएगा 1 बाई √2 और माइनस का 1। अब आप सोचें कि कॉट निकालने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो मैं इस सवाल में बाकी जो भी दिया है सबको कॉट में बदलने वाला हूँ। tan में भी हम बदल सकते थे, लेकिन कॉट में ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो कॉट लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो साइन से सबको डिवाइड करेंगे तो ये साइन कट जाएगा, ये कॉट बन जाएगा, और ये भी कट जाएगा। सवाल क्या है मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, हमसे जो पूछा गया है, हमसे पूछा गया है दोस्त 2 साइन थीटा और बटा का कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा। तो देखो अगर मैं यहाँ पर कॉस से सबको डिवाइड करूँगा तो ऊपर भी tan आएगा, यहाँ भी tan आएगा, यानी कि दो जगह tan का मान भरना पड़ेगा,
लेकिन अगर कॉस से मैं कॉस के बदले साइन से डिवाइड करूँ तो ये दोनों ही साइन कट जाएगा और एक जगह बस कॉट का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर वही काम करने वाला हूँ, कॉस से नहीं साइन से सबको डिवाइड करूँगा। साइन से डिवाइड करूँगा तो ऊपर 2 रह जाएगा, माइनस में ये कॉस बटा साइन कॉट बन जाएगा। और कॉट का मतलब यहाँ पर क्या बन गया, जो दिया है वो आप डायरेक्ट लिख लीजिए। कॉट का मतलब ये देखिए 1/, अगर √2 - 1 है तो इसका आप रेशनलाइज कीजिएगा तो ये बन जाएगा √2 + 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं कॉस को जब साइन से डिवाइड करूँगा तो कॉट बनेगा और उसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं √2 + 1 रख देता हूँ। और माइनस का साइन थीटा, तो साइन थीटा तो 1 हो चुका है क्योंकि साइन से हमने डिवाइड कर दिया है। अब ये 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर बचा 2 और नीचे बचा √2, यानी कि √2 से ये 2 कितना बार में कटेगा, √2 टाइम्स में, और √2 अपना आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यही हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, इस सवाल को तो आप इजीली चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे ये 1/sin के पावर 4 और 90 - थीटा है तो ये तो कॉस बन जाएगा, कॉस के पावर 4 थीटा, और प्लस का ये हो जाएगा 1/cos² माइनस में 1 है तो cos स्क्वायर तो एक्चुअली में ये साइन स्क्वायर ही है, और साइन स्क्वायर -1 यानी कि माइनस का ये भी बनेगा, कॉस ही बनेगा माइनस का ना, ये भी माइनस में कॉस स्क्वायर बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो ये cos² थीटा बन गया। अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखो अगर एलसीएम आप लेना चाहते हो तो ये एलसीएम लेकर के बनेगा cos का पावर 4 थीटा, और इनटू में ये बन जाएगा 1 माइनस में cos² थीटा। ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस में cos² थीटा। आप घटा लो, ये प्लस माइनस तो माइनस ही बनना है एक्चुअली में, ठीक है। अब ऊपर 1 - cos² का मतलब साइन स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ऊपर मैंने लिख दिया कि ऊपर है हमारे पास sin² थीटा, और नीचे हमारे पास cos 4 थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये cos² थीटा 2 बार मैं लिख देता हूँ, ठीक है। cos का पावर 4 थीटा का मतलब 2 बार cos² है, ठीक है। आप देखो एक बार ये sin² बटा cos² है, यानी कि ये तो tan² आपका दे देगा, tan² थीटा, और फिर 1/, ये cos² थीटा है, यानी कि ये एक बार आपको sec² थीटा दे देगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑप्शन सारे कांस्टेंट हैं, तो आप वेरिएबल टू कांस्टेंट मान करके और वैल्यू पुट कर लो, या फिर ये 90 - थीटा को चेंज करोगे तो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। फिलहाल मेरे पास यही ज़्यादा बेहतर तरीका है कि अगर ऑप्शन सारे डिजिट्स हैं यानी कि नंबर्स हैं तो मैं वैल्यू पुट कर लूँ। और जब भी tan या cot दिखता है तो मैंने बोला था कि आप वैल्यू को 45 रखिए। तो यहाँ पर 45 अगर रखते हैं तो देखोगे कि tan 90 माइनस में 45 यानी कि tan 45 का वैल्यू 1, और प्लस में cot 90 माइनस में 45 यानी कि cot 45 की वैल्यू भी 1, यानी कि ये आ गई 1 + 1 का स्क्वायर, और नीचे आ गया 2, और sec स्क्वायर यहाँ पर तो 0 बन जाएगा। क्या sec स्क्वायर नीचे माइनस है ना, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं ना। देखो sec स्क्वायर 90 - थीटा cosec बनता है तो cosec स्क्वायर 2a हमें लिखना है, ठीक है। और 2a का मतलब क्या हो गया, हमें नीचे लिखना है cosec स्क्वायर, 1 मिनट, cosec स्क्वायर 2a का मतलब a अगर 45 है तो ये 90 है, इतना हमें बताना है। ऊपर देखो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, नीचे ये 2 है, और गुना में cosec स्क्वायर 90 कितना होगा, sin 90 का उल्टा, यानी कि ये भी 1 होगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 आएगा। 2 का मतलब ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आप चेंज करके भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वाई फार्मूला नहीं बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है sin 90 माइनस में x और cos n नहीं है ये, पहला बात तो आप ये समझ लो कि ये n के बदले में पाई दे रखा है, ठीक है। क्या है दोस्त, n के बदले में पाई दे रखा है, और भी यहाँ पर n है तो ये n नहीं है, ये भी क्या है हमारा पाई है। अब देखिए अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको तो sin 90 माइनस x का मतलब ये तो cos x बन गया, ठीक है। और cos पाई माइनस में x माइनस वाई, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा, तो ये बन गया माइनस का cos x माइनस वाई, ठीक है। और फिर ये ब्रैकेट बंद हो गया, और प्लस आपको दिया गया है cos 90 माइनस में थीटा, यानी कि ये बन गया sin x, और फिर दिया है sin पाई माइनस में समथिंग, तो sin पाई माइनस में थीटा का मतलब होता है sin थीटा ही, तो ये साइन में ही बचेगा, लेकिन कितना है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर थीटा में x माइनस वाई है और साइन के पास y माइनस एक्स है, तो पहले दोनों को सेम करते हैं। तो दोनों को सेम करने के लिए ये कितना हो गया, ये माइनस का cos x और फिर cos x माइनस वाई हो गया, ठीक है। और प्लस यहाँ पर साइन x तो है ही, इसमें से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जैसे ही बाहर लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, और माइनस का ये साइन अब हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे अंदर x माइनस वाई होगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है, और साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस में हो जाता है माइनस साइन थीटा, इसीलिए यहाँ पर माइनस आ गया।
अब देखिए इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो जो हमारे पास बच जाएगा, क्या बच जाएगा, तो आप बोलेंगे कॉस एक्स, एक मिनट, कॉस एक्स और फिर कॉस एक्स माइनस में वाई, और इंटू में बच जाएगा हमारे पास, सॉरी माइनस में बचेगा ना, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस में बचेगा, प्लस साइन का एक्स और फिर साइन एक्स माइनस का वाई, यही बचेगा। एक मिनट, अब देखिए यहाँ से आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कॉस ए माइनस बी का, तो ये कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है, तो माइनस तो बाहर ही रहेगा, अंदर बचेगा आपका कॉस ए माइनस बी। ए का मतलब यहाँ पर एक्स से है और माइनस में बी का मतलब एक्स माइनस वाई से है, तो माइनस से गुना कराएंगे तो ये माइनस का एक्स और प्लस का वाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्स कट जाएगा और हमारे पास माइनस का कॉस और वाई बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है, सवाल ज़रा ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि सवाल ही कुछ इस तरह से टाइप किया हुआ है कि देखकर समझ में नहीं आ रहा है जल्दी। ठीक है, सवाल में आपको दिया गया है साइन 4x और प्लस में साइन 4y, और गुणा में दिया गया है tan 2x माइनस में 2y, और बटे में दिया गया है साइन 4x माइनस में साइन 4y। ठीक है, तो मैं सबके जगह फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। जैसे आप देखेंगे हमारे पास दोस्त, मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया साइन ए प्लस साइन बी का, साइन 4x और प्लस में साइन 4y के लिए मैंने लगा दिया साइन ए प्लस साइन बी का, जो कि साइन कॉस में जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन, ठीक है, 2 भी आता है लेकिन 2 कट जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन, और फिर अंदर देखेंगे आप कि 4x और प्लस में 4y को आधा करेंगे तो ये बनेगा 2x और प्लस का 2y, यही बनेगा आधा करने से। और फिर इंटू में कॉस आता है साइन के साथ, तो कॉस लिख दूंगा और इनको घटा के आधा करूंगा तो ये आ जाएगा, घटाने पर देखो 2x में से 2y घटाना है और 2 से डिवाइड भी करना है, यानी कि 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, 4x माइनस में 4y, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा हमारा 2x और माइनस का 2y। ठीक है, और बटा में कितना हो गया, देखो अभी इंटू में भी है, इंटू में हमारे पास क्या है, ये tan वाला है, tan 2x और माइनस में 2y, और बटा के जो नीचे है हमारे पास वो है साइन 4x माइनस में साइन 4y। ठीक है, और तो साइन माइनस साइन का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस इंटू साइन में होता है, तो पहले तो हम कॉस लिख देंगे और कॉस के साथ जोड़ कर लिखेंगे, तो 4x और प्लस 4y का आधा करेंगे तो दिस इज 2x और प्लस में 2y, और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से हो जाएगा ये साइन, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा और दोनों को घटाएंगे तो ये हमारे पास घटाने के बाद बचेगा 2x और माइनस का 2y। अच्छा, अब आप एक बात यहाँ पर समझ गए होंगे ज़रा कि ये जो दोनों वैल्यू है, ये वाला, ये पूरा वैल्यू मिला करके कॉट बनाएगा, और कॉट इंटू में टैन क्या होता है, 1 होता है, ये कॉट बनाएगा कि नहीं। ऊपर भी कॉस है और नीचे भी कॉस है, इनका थीटा भी सेम है, यानी कि सॉरी नीचे साइन है और थीटा भी सेम है, यानी कि कॉस बटे में साइन कॉट बन जाएगा, और कॉट इंटू में टैन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होने के कारण ये इन सब से कट गया और बच गया यहाँ पर ऊपर हमारे पास साइन और नीचे बाई कॉस, यानी कि साइन बाई कॉस क्या बच गया, टैन, और अंदर है हमारे पास 2x और प्लस का 2y, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अब 72 नंबर में आएंगे। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया है 32 और कॉस टू द पावर 6x माइनस का 48 कॉस टू द पावर 4x, और फिर प्लस का 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में 4 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 60 डिग्री माइनस में x, और फिर कॉस 60 डिग्री माइनस में x, और साइन 60 डिग्री प्लस में x, और साथ में फिर से दिया है कॉस 60 डिग्री प्लस में x। तो थोड़ा लंबा सवाल देखने में लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ऊपर से देखिए, ऊपर जो बात ये लिखा गया है, ऊपर वाली ये जो लाइन है, इसमें से मैंने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा। 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो आप अंदर देखेंगे बचेगा 16, और फिर कॉस 6x, ठीक है, और माइनस का 48 में से 2 चला जाएगा तो 24, और कॉस का पावर 4x, ठीक है, और प्लस में 18 में से 2 निकल गया तो बचेगा 9, और कॉस का स्क्वायर और x, ठीक है, और फिर माइनस का 1, मैंने माइनस के 1 को अलग छोड़ रखा है, केवल इनमें से 2 कॉमन लिया है। बटा के नीचे आपका क्या बच जाएगा, तो बटा के नीचे जो है यहाँ पर ज़रा ध्यान से ये बात समझिएगा, ये 4 है हमारे पास तो मैंने 4 ले लिया, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन एक्स और इंटू में साइन 60 माइनस में एक्स, और फिर साइन 60 प्लस एक्स, साइन एक्स, ध्यान से बात को सुनिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, साइन एक्स मैं दूसरे कलर से भी आपको ये बात दिखा के देता हूँ। यहाँ पर देखिए साइन एक्स और इंटू में साइन 60 माइनस में एक्स, और फिर साइन 60 प्लस एक्स, इसकी फॉर्मूला जो होती है ये डायरेक्ट होती है
साइन 3x के बराबर, तो इसके बदले में मैंने साइन 3x लिख दिया। वैसे ही अगला जो है वो cos 3x बन जाएगा। cos 3x किसके बदले में, देखिए यहाँ पर cos x है, फिर cos 60 माइनस x है और यहाँ पर cos 60 प्लस x है, तो ये cos 3x हो गया। अब यहाँ से देखिए जो बचता है वो लिखते हैं इसमें। एक मिनट में, एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। क्या गलत हो रहा है, चलो अच्छा देखते हैं, जो गलत होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल फॉर्मूला में गलत हो रहा है, यहाँ पर नीचे बाई 4 होता है, तो यहाँ पर बाई 4 हमने लगा लिया। ठीक है, अब इस एक 4 से एक 4 तो कट जाएगा, बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी ऊपर देखो ये 2 हो गया, और इस बात को ज़रा आप ध्यान से देखिए जो यहाँ पे लिखा है, ये है 4 कॉस क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, और ये है आपका 2ab के फॉर्म में, और ये है 3 कॉस स्क्वायर एक्स। यानी कि कुल मिला के ऊपर वाला जो है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आपका फिट बैठ रहा है। ठीक है, a के बदले में देखिए 4 कॉस क्यूब एक्स है और b के बदले में 3 कॉस एक्स है। ठीक है, तो अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये मिल जाएगा, इसीलिए इसके बदले में मैं डायरेक्ट a माइनस बी लिख देता हूँ। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, तो a का मतलब हुआ 4 और कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, और माइनस बी का मतलब हो गया 3 और कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, और बटा के नीचे हमारे पास बचा है साइन एक्स और इंटू में कॉस 3x, साइन 3x और इंटू में कॉस 3x। अच्छा देखो, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x/2 के बराबर होता है। तो साइन 3x और इंटू में कॉस 3x को हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू में 3x, यानी कि ये आ गया साइन का 6x, और बाई 2 करेंगे तो बाई 4 तो पहले से है, एक और 2 करेंगे तो बाई में क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर लिखा गया है 4 कॉस क्यूब एक्स और माइनस में 3 कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बोलेंगे दोस्त ये फॉर्मूला है कॉस 3x का। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है ये टर्म, ये कॉस 3x का फॉर्मूला है, तो इसके बदले में मैं कॉस 3x अगर लेता हूँ तो उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये -1 था जो यहाँ पे छूट गया है, -1 भी रहेगा, तो ये कुल मिला के बात आपका आ जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर फिर 3x और माइनस का 1। एक मिनट, माइनस का 1, अरे यार, माइनस का 1 बचेगा, और नीचे आपका बच गया साइन का 6x और बटे में 8। अब ये किसके बराबर होगा, तो आप ऊपर बोलेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कॉस 2x का फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स को मैं अगर यहाँ पर इस फॉर्मूले को cos 2x में लिखूंगा तो cos 2x में क्या लिखेंगे, cos 2 और इंटू में x के जगह पर यहाँ पर 3x है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा cos का कितना, तो आप बोलेंगे 6x, और नीचे हमारे पास साइन का 6x ऑलरेडी अवेलेबल है, और गुना में 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये ओवरऑल कितना बना देगा 8 और cos बटा साइन का मतलब कॉट, कॉट का 6x, तो 8 और कॉट का 6x, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए लिखने के लिए जगह तो चाहिए ही, और मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं थोड़ा इधर उधर लिख रहा हूँ। फिलहाल आप बात को समझिए और थोड़ा गौर से देखिए, एक दो बार देखिएगा तो बात समझ जाइएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको कम से कम 2017 के लेवल तक तैयारी करके जानी चाहिए। ठीक है, कोई ये कह नहीं सकता है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कम आएंगे। 2017 में त्रिकोणमिति के काफ़ी अधिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी एडवांस लेवल के फार्मूला जो कि आपको 11th और 12th में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल में, पहले तो मैं आपको सवाल सही करके दिखा दूं। देखो सवाल ही कुछ इधर उधर हो गए हैं, इसीलिए और दिक्कत होती है। ये 2 है दोस्त, आप ध्यान से बात को समझिए, 2 और कॉट जो है ये पाई माइनस ए, इन सब का बटा 2 है। ठीक है, और बटा के नीचे आपको दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर और 2 पाई है, 2 पाई माइनस में ए और सब का बटा 2, ये आपको बताना है एक्चुअली में। आप ज़रा ऊपर देखिए कि ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचेगा 2, और इसको अगर आप आधा अलग अलग करते हैं तो ये बनेगा पाई/2 और माइनस में a/2। आप पाई माइनस में a बटा 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि ये पाई/2 है और माइनस का a/2 है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं ये बोल रहा था कि ऊपर जो आपको ये चीज़ लिखा हुआ है ये वाली, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस में a/2, और कॉट पाई/2 माइनस में थीटा tan में चला जाता है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये हो गया 2 tan और a/2। ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह पर a/2 है। फिर नीचे ये बन गया 1 प्लस, और इसको भी अगर आप 2 से अलग अलग करेंगे तो ये पाई माइनस a/2 बनेगा, और tan पाई माइनस a/2 क्या होता है, tan
पाई माइनस ए बाई टू, माइनस में टेन ही रहता है तो ये माइनस में टेन और ए बाई टू ही बनेगा, टेन स्क्वायर एक्चुअली में टेन स्क्वायर और ए बाई टू ही बनेगा। अब आप सोचें कि माइनस में अगर बनेगा तो माइनस लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर पावर में, तो माइनस टेन का अगर स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हट जाएगा। अब देखिए टू टेन थीटा बटा में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का। तो साइन टू और थीटा के बदले में ए बाई टू अगर लिख देता हूँ तो टू से टू कट जाएगा और बचेगा हमारे पास साइन ए। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला किसका है, टू टेन थीटा बटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, सॉरी साइन टू थीटा। तो साइन टू लिख दिया मैंने, थीटा की जगह पर ए बाई टू और कट के साइन ए आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल में आपको दिया गया है कि सेक टेन थीटा प्लस में सेक थीटा की वैल्यू है और आपसे कॉस थीटा पढ़ा है, पूछा गया है। तो ये स्टैंडर्ड, आपने ऐसे कई सारे सवाल किए होंगे, ये स्टैंडर्ड सवाल ही है, स्टैंडर्ड फार्मूला पे बनता है। जैसे मान लीजिए हमें टेन थीटा और प्लस का सेक थीटा दे दिया गया, कितना दिया है, तो आप बोलेंगे ये है एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस टू। ठीक है, अब ये चीज़ आपको पता होगी, इसको सेक माइनस में टेन लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, एक मिनट, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये सेक थीटा है और प्लस में टेन थीटा है और ये किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे ये है एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस टू के। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, ये किसके बराबर है, तो ये आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ को उल्टा करते हैं तब आता है। ठीक है, उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि सेक प्लस टेन इंटू में सेक माइनस टेन यानी कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का उल्टा होता है, या फिर आप इस बात को उल्टा करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखना होगा तो इसी बात को उलटनी पड़ेगी, तो हम उल्टा करके लिख देते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, एक्स प्लस टू और बाई में एक्स माइनस टू के। अब दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो टेन तो कट जाएगा और आपको बच जाएगा कितना, टू और सेक थीटा, और इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिल जाएगा वैल्यू, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आप जोड़ लीजिएगा, ये मिल जाएगा टू, या आप जोड़ेंगे भी तो ऊपर टू इंटू में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो टू इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखो एक्स प्लस टू है, अच्छा वाई नहीं है ना, फोर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर आएगा एक्चुअली में ये, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे आएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का फोर आ जाएगा, यही आएगा हमारे पास वैल्यू। अब ये टू से टू अगर काट देते हैं तो आप ज़रा यहाँ से ध्यान से समझिए कि सेक की वैल्यू है हमारे पास एक्स का पावर फोर और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो जो टेन की वैल्यू, सॉरी सेक के बदले में क्या निकालना है हमें, कॉस, कॉस की वैल्यू इसकी उल्टा होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस फोर नीचे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले में से आपको दिया गया है यहाँ पर कि कॉस 40 डिग्री और माइनस में कॉस 140 डिग्री और बटा में है साइन 80 और प्लस में साइन 20। तो यहाँ पर ऊपर कॉस ए माइनस कॉस बी लगा देते हैं और नीचे कॉस ए सॉरी साइन ए प्लस साइन बी लगा देते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉस कॉस किस में जाता है, कॉस कॉस आपका अगर माइनस में है तो ये जाता है साइन और साइन में, और वो भी निगेटिव साइन साइन में जाता है, यानी कि कॉस ए माइनस में कॉस बी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस का साइन ए प्लस बी बाई टू, और फिर साइन ही होता है और यहाँ पर होता है ए माइनस बी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। मैंने बोल के भी बता दिया है, भले सही से लिखा हो या ना लिखा हो। कॉस ए माइनस कॉस बी जो होता है ये होता है माइनस का टू साइन ए प्लस बी बाई टू और फिर साइन ए माइनस बी बाई टू। तो चलिए यही फॉर्मूला ऊपर अप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, आप देखेंगे कि कॉस टू नहीं भी लिखते तो चल जाता, ठीक है, माइनस का टू हो गया। टू क्यों नहीं लिखते, क्योंकि नीचे भी टू आएगा फॉर्मूला में, माइनस टू और साइन होना था ना यहाँ पर, एक मिनट, माइनस का ये हो गया हमारे पास टू और फिर साइन ए माइनस बी, यानी कि 40 में से 140 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ए प्लस बी ना, तो 40 40 180 का आधा हो गया 90। ठीक है, तो ये तो 90 हो गया, और फिर इंटू में साइन ही होगा और ए माइनस बी बाई टू करेंगे तो 40 में से अगर 140 घटाओगे तो माइनस का 100 होगा और बटा 50, यानी कि माइनस का साइन के अंदर आ जाएगा माइनस का 50। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इस माइनस को इस माइनस से काट देते हैं क्योंकि वो माइनस बाहर आ सकता है। बटा के नीचे साइन प्लस साइन है तो फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन इंटू कॉस। तो पहले हम साइन लिखेंगे तो साइन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 और 20 100 का आधा 50 हो जाएगा, और गुणा में दोनों को घटाएंगे तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा ये 30।
अब देखें कि साइन 50 से साइन 50 कट गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर साइन 90 है और नीचे कॉस 30 है। साइन 90 का मान तो 1 हो गया और कॉस 30 का मान हो गया 2/√3, और ये उल्टा होकर कितना दे देगा, सॉरी √3/2 होता है ना, √3/2, और ये उल्टा होके हो जाएगा 2/√3, यानी कि ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस तो अलग अलग हैं, एक बार कॉट है, एक बार टेन है, साइन कॉस है, तो मैं थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर देता हूँ। ठीक है, थीटा की वैल्यू एज्यूम कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। और जब 90 माइनस समथिंग है तो क्यों ना हम यहाँ पर थीटा को 90 ही मान लें ताकि ऊपर जीरो बन जाए। ठीक है, और tan 0 0 होता है, ये आपको भी पता है, इन्फिनिटिव नहीं होता है, इसीलिए मैं थीटा को क्या कर रहा हूँ यहाँ पर जीरो मानता हूँ। थीटा को मैंने जीरो रख दी, सॉरी जीरो बोल रहा हूँ, 90 रख दिया। अब अगर थीटा को मैं 90 रखूँगा तो देखो सवाल हमारे पास जो है 1 और माइनस का tan, ये 90 माइनस में 90 यानी कि tan 0 हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, और प्लस में सेक 90 का मान क्या होता है 1। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा है एक्चुअली में, या फिर 90 को आप रखोगे तो 90 माइनस 90 जीरो हो जाएगा, और सेक 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और बटा के नीचे आप लिखेंगे tan 0 की वैल्यू 0, और प्लस में यहाँ पर सेक 0 की वैल्यू 1, और प्लस में ये भी कितना आएगा 1। अब देखो ऊपर भी 2 आ गया और नीचे भी 2 आ गया, यानी कि ये कट के कितना आ गया 1। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं कि कहाँ पर वैल्यू 1 आएगा जब हम थीटा को 90 रखेंगे तो 90 थीटा को रखने से आप देखेंगे 1 आया है, तो 1 तो यार 90 रखने से कॉट में भी 1 आएगा, टेन में भी 1 आएगा और साइन में भी 1 आएगा, केवल कॉस थीटा गायब हुआ यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं है, फिर मान कुछ और लिख लेते हैं थीटा का, 45 रख के देखते हैं क्या आता है। 45, चलो 45 ही रख देते हैं, यही बेहतर होगा। अगर मैं 45 रखता हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर हो जाएगा 1 माइनस का 1, क्योंकि tan 90 माइनस 45 tan 45 हो जाएगा, और 45 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1, और प्लस का सेक 90 माइनस थीटा यानी कि सेक 45 का मान कितना आएगा, तो आप बोलेंगे √2 आएगा। और नीचे टर्म सेम है तो यही बस इधर उधर हो जाएगा, tan वाला हो जाएगा 1 और सेक वाला था √2 और प्लस का 1, इतना हो गया। ऊपर बच गया हमारे पास √2 और नीचे बच गया कितना 2 प्लस √2। अगर आप √2 कॉमन लेके काटते हैं तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √2 प्लस 1, यानी कि परिमेयकरण करने पर ये √2 माइनस 1 हो गया। और √2 माइनस 1 किसका वैल्यू होता है, tan 22.5 डिग्री का, 22/2, सॉरी tan 22.5 का मतलब 22 सही 1/2, 22.5 का मतलब ये 45/2 हो गया। ठीक है, tan 45/2 का मान होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और tan 45/2 का मतलब ऑप्शन बी हो गया, tan θ/2। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है साइन 90 माइनस ए और प्लस में कॉस 180 माइनस में 2a, और बटा में कॉस 90 डिग्री माइनस 2a और साइन 180 माइनस में a। क्या करते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर आप देखेंगे दोस्त कि ये ऊपर साइन 90 माइनस ए यानी कि ये कॉस ए हो गया। ठीक है, और प्लस का कॉस 180 माइनस 2a, तो 180 माइनस समथिंग चेंज नहीं होता है तो ये कॉस ही रहेगा, लेकिन माइनस बन जाएगा क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया कॉस 2a। और नीचे कितना आ जाएगा, कॉस 90 माइनस में थीटा साइन बन जाएगा, तो ये साइन 2a हो गया। और फिर साइन 180 माइनस समथिंग साइन ही रहता है, तो ये प्लस का साइन a रह गया। ठीक है, तो ऊपर हम कॉस a माइनस में कॉस b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 बार हो सकता है आपको 3 बार भी पुट करना पड़े, एक बार में तो मुश्किल लग रहा है लाना, या फिर आएगा भी तो आपको कैलकुलेशन काफ़ी अधिक करनी पड़ सकती है, क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, चारों ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा बाई वन। ठीक है, और अगर दो दो वैल्यू आपको चेंज करके रखना पड़े तो टाइम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस में कॉस बी, मैंने बोला था माइनस का साइन ए साइन बी होता है, साइन ए प्लस b/2 और साइन ए माइनस b/2 होता है माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में हो गया 2, ऊपर और नीचे दोनों तरफ आएगा तो 2 मैं छोड़ देता हूँ, साइन आएगा और कितना a प्लस b/2 यानी कि 2a और एक a जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3a/2, और फिर साइन ही आएगा और a माइनस बी यानी कि ये माइनस का a/2 आएगा। ठीक है, और बटा के नीचे कितना आ जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी यानी कि ये साइन कॉस में बदलेगा तो 2 तो रहेगा, लेकिन 2 ऊपर वाले से कट चुका है, तो साइन में होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3a/2, और कॉस में होगा ये घटाएंगे तो a/2। अब देखो ये साइन 3 वाले से ये साइन 3 कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, ऊपर साइन a/2 बच गया, नीचे कॉस a/2, यानी कि ये हो गया tan और फिर a/2, tan a/2। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, फॉर्मूला बस बैठाया गया है और कुछ नहीं।
देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, ये हो गया 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा भी है, एक इंटू में ये कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और बटा के नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट को मैं चेंज कर देता हूँ, कॉट क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में साइन स्क्वायर थीटा होता है। और इंटू में आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक बात कि सेक स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि सेक और कॉस का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। वैसे ही ये साइन जब ऊपर जाएगा तो कॉसेक बचेगा, और इस साइन से ये कॉसेक भी कट जाएगा। यानी कि हमारे पास बच गया 2 और कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। 2 कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये मैंने पीछे भी बताया था इसी वीडियो में। तो कॉस 2 थीटा का मतलब ऑप्शन डी सही है। देखिए ये सवाल भी आपका बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर भी आपको दिया गया है कॉस ए माइनस कॉस बी के फॉर्म में। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का मैंने अभी बताया था आपको कि कॉस ए माइनस कॉस बी होता है माइनस का 2 साइन और फिर से साइन, लेकिन माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए प्लस बी, यानी कि 15 और 165 जोड़िएगा तो 180 का आधा साइन 90 हो गया। ठीक है, और इंटू में फिर से साइन होगा और दोनों को घटा के आधा करेंगे तो 15 को 165 में से घटेगा तो 150 का आधा 75 हो गया, लेकिन माइनस में। अब ये माइनस इसको काट देगा तो 2 बच जाएगा, साइन 90 का मान 1 और साइन 75। ये सब वैल्यू आपको कुछ पता होगा, जैसे साइन 75, टेन 15, टेन 22.5, ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी बार काम देता है आपको एग्जाम हॉल में। ये होता है √3 + 1/2 √2। अब यहाँ से इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो आपका आंसर बच जाएगा हमारे पास √3 + 1 और /√2। अगर ये आपको याद नहीं होगा फिर तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के। इसको हम लिखेंगे साइन कितना 45 और प्लस में 30 लिख के, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगा साइन 75 का। आगे बढ़ते हैं अब। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया है P + Q + R = 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस भी सारे कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल टू कांस्टेंट हो गया तो हम वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि P और Q को मैंने मान लिया 0 और R को मैंने मान लिया 60। अब देखो, अगर P और Q 0 है तो यहाँ पे cos 0 का मान कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। फिर cos R है तो cos 60 का मान ये 1/2 हो गया। फिर अंदर आप देखिएगा cos P, यानी कि cos 0 तो 1 हो जाएगा, और माइनस में साइन P का मतलब साइन 0, ये भी 0 हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे आगे जो है, यहाँ पर इसमें साइन Q है, साइन Q का मतलब Q हमने 0 लिया है तो साइन 0 का मान 0 होते ही ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल आंसर में 1/2 रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि बाकी तो 0 ही बन जा रहा है। आप रख के चेक कर लेना और अच्छे से, अगर समझ नहीं आया हो तो। देखिए इस सवाल में थोड़ा सवाल समझ लीजिए, सवाल यहाँ पर भी गड़बड़ है। यहाँ पर एक्चुअल में सवाल है हमारे पास 1 और माइनस में tan 90 माइनस का थीटा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर भी है। ठीक है, होल स्क्वायर यहाँ पर है, ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सवाल में कहीं और होल स्क्वायर दिया है, लेकिन ये होल स्क्वायर यहाँ पर है। और बटा के नीचे जो है, बटा के नीचे तो भारी मिस्टेक है, बटा के नीचे है सेक स्क्वायर। ठीक है, और 90 माइनस का थीटा, और साथ में -1 यहाँ पर है। ये है हमारा एक्चुअल सवाल जो हमसे पूछा गया है, आप इसको मिला लीजिएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो आप डायरेक्ट थीटा की वैल्यू चाहें तो पुट भी कर दीजिए। ठीक है, या फिर इसको एक बार चेंज कर लेते हैं तो ऊपर आएगा 1 माइनस में tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है, तो ये 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा, यानी कि ये आ गया कॉसेक स्क्वायर और थीटा और माइनस का 1। अब मैं थीटा को 45 रख देता हूँ यहाँ से, थीटा को 45, क्योंकि कॉट है और कॉट होने के कारण अगर मैं 45 रखता हूँ तो ये बनेगा, देखो 1 माइन, ये तो पहला 0 हो गया, केवल -1 ही बचेगा क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गया। कॉट थीटा यानी कि कॉट 45 1 हो जाएगा, 1 - 1 ऊपर 0 तो पूरा 0 बन गया, फिर -1 हमारे पास केवल ये रह जाएगा। अब -1 तो हमें चेक करना पड़ेगा, देखो 45 रखना है तो ये सारे तो माइनस में आए नहीं है, यानी कि ये 2 गए। अब हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बच गया है। ठीक है, तो अगर हम थीटा को 45 रखते हैं तो 45 दूना 90, कॉस 90 का मान तो 0 होता है तो कॉस वाला गया, साइन 90 का मान 1 होता है और माइनस लगा, ये -1। ऑप्शन ए सही होगा 81 का। देखो इस सवाल को आप बाई फार्मूला भी बनाओगे तो वो आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सही अपना आंसर लाने के लिए ऐसा बना दिया है, यही सवाल सही आया था, आप मिला लेना किसी और पेपर से। देखिए दोस्त, आगे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है 1 + 2 कॉट स्क्वायर 90 माइनस में x
और माइनस में कॉसिक 90 माइनस में एक्स और इंटू में कॉट 90 माइनस एक्स और सबका होल बट्टा है, ठीक है, सबका बट्टा है ये कॉसिक 90 माइनस में एक्स और माइनस का कॉट 90 माइनस में एक्स। तो देखिए हम यहाँ पे अगर लिखें इस सवाल को तो हमारे पास है 1 प्लस 2 और कॉट स्क्वायर 90 माइनस एक्स का मतलब ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस में हमारे पास हो गया 2 कॉसिक है और 90 माइनस एक्स है तो ये हो गया 2 और सेक हो गया हमारे पास एक्स, यही बनेगा 2 सेक एक्स बनेगा और इंटू में ये कॉट 90 माइनस एक्स का मतलब टेन एक्स बन गया तो यहाँ पे टेन एक्स हो गया और बटा के नीचे क्या बनेगा हमारा कॉसेक 90 माइनस एक्स यानी कि ये सेक हो गया सेक एक्स और माइनस में टेन एक्स बनेगा, ठीक है। अब ऊपर जो लिखा है इसको जरा हम चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर, ये जो वन है, ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि ये है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर एक प्लस 2 टेन स्क्वायर पहले से है तो वो भी हम लिख देते हैं प्लस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस में हमारे पास 2 सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स है, मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूँ सेक एक्स और इंटू में टेन एक्स और बटा के नीचे जो है उसको छोड़ देता हूँ, वो बाद में लिख देंगे, अगले स्टेप में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए बन गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 2 टेन में से एक टेन जाएगा तो हमारे पास प्लस का टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का हमारे पास हो गया 2 सेक थीटा और इंटू में टेन थीटा। अब ये देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर है तो ये डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा यानी कि ये बन जाएगा सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर और सब का बटा क्या आ जाएगा जो हमने पहले छोड़ा था ये वाला, तो बटा के नीचे अगर मैं ये लिख देता हूँ दिस इज सेक थीटा माइनस का टेन थीटा तो आप देखेंगे कि इससे ये स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास रह जाएगा सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अब अगले सवाल पे आएंगे। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है साइन थीटा ही और फिर इंटू में साइन 90 माइनस में थीटा यानी कि ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है, और प्लस में देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है टेन थीटा तो ऊपर टेन थीटा हो गया और बटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन का मतलब सेक स्क्वायर थीटा हो गया, जरा सही से लिख देता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। अब ये समझिए हमारे पास ये आ गया साइन थीटा और इंटू का कॉस थीटा और इसको आप समझिए अगर मैं टेन को साइन बटा कॉस लिख दूं, ठीक है, तो ऊपर एक साइन तो रहना ही रहना है अगर मैं साइन बटा कॉस लिखता हूं तो, और नीचे एक कॉस से ये स्क्वायर कट जाएगा सेक का क्योंकि कॉस इंटू में सेक 1 होता है, तो टेन को अगर मैं साइन बटा कॉस लिखता हूं तो ऊपर का साइन तो रहेगा लेकिन नीचे जो कॉस आएगा उस कॉस से इस सेक स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि कॉस इंटू में सेक 1 होता है। अभी भी नीचे एक सेक बचा है और इस सेक को अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये भी कॉस बन जाएगा कॉस थीटा। अब साइन कॉस प्लस साइन कॉस यानी कि 2 साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, यही आएगा आंसर हमारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे अब देखिए यहाँ पर अगले सवाल में आपको बोला गया है कॉस टू द पावर 6 थीटा और साइन टू द पावर 6 थीटा माइनस का 1 और इंटू में आपको दिया गया है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर और प्लस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं वैल्यू रख लेते हैं, चलो कुछ, ठीक है, क्या बेहतर होगा टेन कॉट है तो 45 रख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन सारे अंक में है तो यहाँ पर वैल्यू रखना ही बेहतर होगा। टेन और कॉट देखते ही मैंने 45 रखने का निर्णय ले लिया, तो यहाँ पर अगर 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 का पावर 6 यानी कि 1/8 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में साइन टू द पावर 6 है तो साइन 45 भी 1/√2 होता है और पावर 6 करेंगे तो ये भी 1/8 बन जाएगा और माइनस का 1, ठीक है, और इंटू का कितना हो गया देखो ये 1 + 1 यानी कि 2 और 2 4 हो गया, अंदर तो 4 आएगा क्योंकि मैंने 45 रखा था। तो अभी ये टोटल ओवरऑल कितना आएगा तो आप बोलेंगे ये आ जाएगा 2/8 का मतलब हो गया ये 1/4 है और माइनस का 1, ठीक है, और इंटू का 4 भी है अभी, तो देखो अगर मैं 4 से गुना कर दूं तो ये 1 - 4 बन जाएगा यानी कि माइनस का 3, ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए अगला सवाल तो इजी है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। साइन थीटा बराबर √3 और कॉस थीटा दे दिया और ये भी बोला गया है कि थीटा 90 और 0 के बीच में है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से बोलेंगे कि कॉस अगर इधर ला दें तो ये टेन थीटा हो जाएगा कितना √3 और टेन थीटा अगर √3 हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू अगर 60 आ गई तो इसमें हम 60 रखते हैं, ये हो जाएगा 2 और 60 रखेंगे
तो साइन 60 होता है कितना, √3/2, यानी कि ये आ गया इंटू में 3/4 स्क्वायर करने पर। ठीक है, आप वापस समझ लो मैंने क्या बोला। मैंने 2 को 2 ही रखने दिया और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3/4 हो जाएगा। और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक कितना होता है, सेक होता है सेक हो जाएगा 60 पे कॉस 60 का उल्टा यानी कि 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और प्लस में साइन इंटू में सेक है, साइन इंटू सेक का मतलब क्या हो गया, सेक का मतलब 1/cos, तो साइन बाई कॉस का मतलब 10 हो गया। और 10 कितना था, √3 था, तो इसको तो √3 ही छोड़ दो। और फिर कॉसेक थीटा है, कॉसेक का मतलब साइन का उल्टा। ठीक है, तो साइन का उल्टा हो जाएगा 2/√3, यही आएगा कॉसेक 60 का मतलब 2/√3। अब हम जोड़ते हैं, ओवरऑल देखते हैं क्या आ गया, तो ये 2 दूना 4 आ गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास। एक बार मैं साफ सुथरा लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और काम कर सकते हैं आप, सारे ऑप्शंस जो हैं आप ऑप्शंस में ज़रा देखिए, ऑप्शंस में बिना रूट वाला अलग अलग है। जैसे इसमें बिना रूट वाला पार्ट है 33/3 पहले वाले ऑप्शन में, दूसरे वाले में 33/6, तीसरे वाले में आपका 19/3 और अगले वाले में 19/6। यानी कि बिना रूट वाला जो ऑप्शन है वो सब में अलग अलग है, तो मैं बिना रूट वाला ही केवल कैलकुलेट कर लेता हूँ। बिना रूट वाला का मतलब इसमें ये जो रूट वाला पार्ट है इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि रूट वाला तो सब में सेम ही है। मैं बिना रूट वाला कैलकुलेट कर लेता हूँ। बिना रूट वाला हमें इतना कैलकुलेट करना होगा, यानी कि 3/2 और प्लस का 4, यानी कि 4 दूना 8, 3 11/2, जिसका सीधा मतलब है 33/6 अगर मैं 3 से ऊपर नीचे गुना कर दूँ तो। और 33/6 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। आप ऑप्शन बी को साफ सुथरा देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, तो ऑप्शन बी जो है उसमें 33/6 आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं 85 तक। अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, और पॉन राव सर की बुक की सॉल्यूशन भी काफ़ी जल्दी आने वाली है, पार्ट 5, उसका PDF भी मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखा है। और अभी मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, इस वीडियो में 2017 के मेंस के सवाल मैंने कवर किए हैं, तो कई सारे सवाल जो हैं फार्मूला बेस्ड हैं, तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हमने जो तरीका बताया वो आपके लिए रिलायबल नहीं है। बिल्कुल वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप ज़रूर से उस पर तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आप देखें कि वैसे क्वेश्चन को अगर आप विदाउट फार्मूला करने की कोशिश करेंगे वैल्यू पुट करके, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाएंगे। लेकिन आप समय भी ज़्यादा नष्ट करेंगे और कैलकुलेटिव भी बना देंगे क्वेश्चन को वैसे में। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।